हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आप क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो जहां हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर चल रहा था पीएच स्केल के बारे में, तो चलो जिसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहले पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है इसका मतलब। पहला पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस on and OH minus ions produce. Acids that gives rise to more H plus ions are said to be strong acid. जो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और वह बेस जो ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस दे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, एसिड दैट गिव्स लेस H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन देने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, कम H प्लस आयन देने का मतलब वीक एसिड। ऐसे ही ज़्यादा OH माइनस आयन देगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, कम OH माइनस देगा तो वीक बेस। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. तो हमको यह बताना है किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस आयन हैं, कितने हाइड्रोजन आयन हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि कम है, ये कौन बताएगा? पीएच स्केल हमको बताएगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट, पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। बताया था अभी इसका मीनिंग। हाइड्रोजन आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक आ सॉल्यूशन इज। तो H प्लस आयन से ही हमें पता चलता है कि कोई दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर। चलो जी, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अच्छा देखो, अब ये पीएच स्केल का एक डिज़ाइन है जो 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग होती है। इसकी 0 से लेकर 14 तक क्या होती है? काउंटिंग होती है। जो 7 नंबर होता है वह होता है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब वो ना तो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। 7 से कम हम पीएच स्केल की अगर और जाएंगे तो लेस देन जो 7 होगा वो एसिडिक होगा, और जो मोर देन 7 होगा वो बेसिक होगा। मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पीएच स्केल पर बेसिक होंगे, जहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 क्या होंगे? एसिडिक होंगे। पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये याद रखना। इसको ज़रा क्लियर करके चलो बच्चों, ध्यान रखना कि पीएच की वैल्यू जैसे 1 है, एक की पीएच वैल्यू 1 है और एक की पीएच वैल्यू 2 है, तो इनमें ज़्यादा कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ? pH 1 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, और pH 2 वाला ज़रा सा कम एसिडिक होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड 1 वाला और ये लेस एसिडिक 2 वाला, ये आप लोग याद रखोगे। ऐसे ही हमसे बोलेगा भैया एक का pH लेवल है 4 और एक का pH लेवल है 6, तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ? pH 4 वाला, और pH 6 वाला क्या होगा? लेस एसिडिक होगा, मतलब वीक एसिड होगा। आप लोग ये याद रखोगे। इसी तरीके से 7 से ऊपर वाले सब बेसिक हैं। अगर एक बोला 10 pH और एक बोला 14 pH, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? 14 वाला, और 10 वाला क्या होगा? वीक बेस होगा। तो ये वीक बेस हैं, और ऊपर जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, नीचे की ओर स्ट्रॉन्ग एसिड बढ़ते चले जाएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है बच्चों। क्लियर। अच्छा जी, अब इसके अलावा पीएच की एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब एसिड की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एसिड और बेस की। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंजेस। तो हमारी जो बॉडी होती है, एनिमल ह्यूमन बॉडी जो होती है, अगर उसका पीएच रेंज 7 से 7.5 7.5 का पीएच रेंज है, तभी हमारा बॉडी फंक्शन सही ढंग से काम करता है। ज़रा से भी इस पीएच रेंज में कम या ज़्यादा हुआ तो हमारे अंदर डिजीज़ या इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा एक होती है एसिड रेन। देखो हर एक एसिड में, हर एक रेन में एसिड होती है। जब भी बारिश होती है ना, उसमें एसिड होता ही होता है। पर अगर उस रेन का एसिड लेवल, एसिड पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो इसका मतलब वो एसिड रेन है, और वो बहुत ही क्या है? बेकार चीज़ है। क्योंकि एसिड रेन जैसे ही होगा वो वाटर बॉडी में जाएगा, रिवर में, लेक में जाएगा, जिससे पूरे पानी का पीएच लेवल कम होता चला जाएगा, और पानी के अंदर रहने वाले जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो मछली हैं, सारे के सारे खतरे में आना स्टार्ट हो जाएंगे।
तीसरा, फर्दर व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर स्टमक डिक्रीजेस वी गेट एसिडिटी प्रॉब्लम। अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में, जो हमारा स्टमक होता है उसमें एसिड निकलता है। क्या निकलता है? एसिड निकलता है। अगर बहुत ज़्यादा एसिड निकल गया है तो पीएच लेवल क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा पीएच लेवल कम होगा हमको एसिडिटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर माउथ रिड्यूसेस आवर टीथ डिके। हमारा जो दांत होते हैं ना, वो दांत सड़ते कब हैं, डिके कब, ख़राब कब होते हैं? जब एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे दांतों में। पीएच लेवल कम होने का मतलब एसिडिक लेवल का बढ़ जाना, तो हमारे दांत डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमने अपने दांतों में बार बार अपनी जीभ लगानी है, क्योंकि जीभ में क्या होती है? सलाइवा होती है, लार होती है। लार क्या होती है? बेस होती है, जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट है, चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल मेक इट इनफर्टाइल। तो जो पीएच लेवल होती है, हर एक सॉइल की अपना पीएच लेवल होता है। जो सॉइल होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए उसका, ना एसिडिक ना ही बेसिक। अगर वो एसिडिक भी हो गई और बेसिक भी हो गई तो इसका मतलब है वो मिट्टी इनफर्टाइल हो गई, वो बेकार हो गई है। अब वो खाना, मतलब वो अब पैदावार फसल नहीं उगा सकती। क्लियर हो गया? चलो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है। जिसमें आपको वो दिक्कत हो तो कुछ पहला क्वेश्चन देखते मैं आपको बता दूँ। कह रहा है 2 सॉल्यूशन है ए एंड बी। पीएच सॉल्यूशन ऑफ ए इज 6 और पीएच सॉल्यूशन बी इज 8। ए का 6 है पीएच लेवल, बी का 8 है। तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? पीएच 6 वाला। तो मतलब इसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है। और सॉल्यूशन बी के अंदर पीएच लेवल 8 है तो ये वीक एसिड है और इसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन लेस है। क्लियर हो गया? इन द अबव क्वेश्चन विच वन ऑफ द टू सॉल्यूशन ए एंड बी एसिडिक, विच वन इज़ बेसिक इन नेचर। देखो भैया, 7 से ऊपर वाले बेसिक होते हैं, 7 से नीचे वाले एसिडिक होते हैं। तो ए का 6 है तो ये एसिडिक है और बी क्या है? बेसिक है। कह रहा है फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एंड इट टर्न्स इनटू कर्ड। मिल्क का वो क्या है? पीएच लेवल क्या है? 6 है। जब पीएच लेवल इसका 6 है तो ये क्या है? एसिडिक तो है, मतलब कम एसिडिक है। पर जब ये दही बन जाएगा तो और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो पीएच लेवल क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा ये एक चौथा क्वेश्चन है, इन सब के आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, आप इसको करो, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो। ओके डियर स्टूडेंट्स।